टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRSAM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। और इंडिया एक ऐसा फुटप्रिंट दुनिया को दिखाना चाहता है जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटी शो कराना चाहता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम हथियार बनाना और बेचना भी जानते हैं। इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। आज पाकिस्तान की कोर्ट की जानिब से नाला पाकिस्तानी की तरफ बढ़ते हैं। जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह पहले भी ठीक थे और अब भी काफ़ी बेहतर हैं। और तुर्की ने जंग के वक्त पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए हैं। हाँ। और बाकी इंडिया का आपको पता ही है, वो जो पाकिस्तान के साथ देता है उसका दुश्मन है, उसने तुर्की का बाइकाट किया है। हाँ। और वो जो उसके ममालिक हैं दुश्मन, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, उनको हथियार दे रहा है। हाँ। कि वो हमला करें तुर्की के ऊपर। बट मुझे नहीं ख्याल कि तुर्की को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया अपने जो भी चालें चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इंडिया को टर्की पे इतना गुस्सा है कि आज उसने, जैसे आपने ग्रीस की बात की, ग्रीस को एक मिसाइल दिया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और कह रहे हैं कि अगर ग्रीस ये टर्की पे चला देगा तो टर्की का जो S-400 है वो उसकी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हम जो है पूरे यूरोप के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे लेकिन टर्की को हम माइनस करेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में और दूसरा गुस्सा टर्की के ऊपर निकाल रहा है कि एक तो ये पाकिस्तान का स्टैंड लेता है और दूसरा कश्मीर का स्टैंड लेता है। जी मेरा ख्याल है इंडिया जो मर्जी कर ले, अगर तुर्की ने हमारा कमज़ोर हालात में साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे। तो इंडिया के छोटे हथियार कोई काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर कश्मीर के मामले की बात करें तो जब जब कश्मीर का जिक्र होता है तो टर्की यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इंडिया कह रहा है आप कश्मीर की बात करते हो तो टर्की ने भी तो साइप्रस के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर आप साइप्रस को भी आज़ाद कर दो। तो नहीं, वो कश्मीर एक जो सा वो मकबूजा किया हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती से किया हुआ है। साइप्रस को उन्होंने फतेह किया है तुर्की वालों ने। तो इंडिया की जो भी बयान हैं ये झूठे हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। वो खुद एक चालें चल रहा है। बट मेरा नहीं ख्याल तुर्की को टेंशन लेनी चाहिए, पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। मैं ये समझता हूँ कि ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया, इंडिया स्टूड अगेंस्ट आज़रबाईजान, वन थिंग। सेकेंडली, अगर इस चीज़ को थोड़ा समझें, सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ
ठीक है, कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे रियलाइज। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम तबाह करवा सकते हैं, तुर्की का नुकसान करवा सकते हैं अगर हम ग्रीस को वेपन्स दें। अब वो कहा जा रहा है कि जी ये जो इसको थोड़ा समझें यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इंडियंस कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, वो कह रहे हैं कि ये इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दिस विल बी फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ग्रीस। जय हिंद दोस्तों। एक इंडिया ने एक बहुत बड़ी चाल खेली है तुर्की के हिसाब से, क्योंकि तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि वो पाकिस्तान का साथ हमेशा ही देते आ रहा है। वो इंडिया के खिलाफ हमेशा ये रहता है। हाल ही में एक ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एक टेररिस्ट के घरों पे और कुछ मस्जिदों पे वहाँ पे अटैक किया था कि वहाँ पे अटैक्स गिराने की संभावना थी। उसके चलते उन्हें एकदम स्पेसिफिक टारगेट किया था। इसी के चलते एक बहुत बड़ा झगड़ा मूल हो गया था और पाकिस्तान उसे टेररिस्ट अटैक ना कहकर वो बोल रहा था सीधा पाकिस्तान पे अटैक किया है। इसके हिसाब से पाकिस्तान फिर भारत पे अटैक करने लगा था। तो उसके बाद वहाँ पे तुर्किश ड्रोन और इस सब से हथियार शामिल थे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पे तुर्किश ड्रोन को से कोई क्षति नहीं हुई, बट तुर्किश ड्रोन भारत पे गिरा, जिसमें कि यह पहचान हुआ कि तुर्की जो कि पीछे पाकिस्तान का साथ हमेशा देते आ रहा है और दे रहा है। इसके बाद भारत ने तुर्की को ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 4-5 दिन का युद्ध चला, उसमें उसके बाद तुर्की को एक नज़रअंदाज किया गया और भारत उसे बॉयकॉट किया। भारत तुर्की के हर एक चीज़ पे टैरिफ और हर एक चीज़ बैन कर दिया, जैसे कि वहाँ पे टूरिस्ट के एक्सपोनेंशियल फॉल किया। वहाँ पे टूरिस्ट का तगड़ा झटका लगा तुर्की को, और वहाँ पे एक तुर्की के जो उसके खिलाफ मुल्क हैं, जो जिससे दुश्मनी है, उससे भारत एक नज़दीकियाँ बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे कि ग्रीस हो गया, ग्रीस को भारत एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, क्रूज मिसाइल दे रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही एक सोच में है, क्योंकि तुर्की के पास S-400 है, जो कि ये भारत दावा करता है कि इस लॉन्ग रेंज मिसाइल से तुर्की का S-400 वो नष्ट हो सकता है, जो कि तुर्की को एक बहुत बड़ा चेतावनी आ गया है। और वो भी माइंड में खेल रहा है कि ग्रीस के पास ऐसा कुछ नहीं था, तभी भारत उसे हेल्प किया तुर्की को एक पीछे करने के लिए और माइनस करने के लिए, क्योंकि तुर्की हमेशा ही दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करता है। इसके चलते भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उसके जो दुश्मन मुल्क हैं उसके साथ दोस्ती किया जाए और उसे मिसाइल दिया जाए, ताकि तुर्की भी अपने औकात